जानी हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, यह दुश्मन से सीधी बात करती है। ये डायलॉग्स तो आपने गुरूर में बड़बोले बोलने वाले एक्टर राजकुमार के हैं, जो अक्सर लोगों को नीचा दिखाने से परहेज नहीं करते थे। पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में आए कुलभूषण पंडित बॉलीवुड में राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए और हमेशा पुलिस या रॉब में रहा करते थे। 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राजकुमार 1940 में मुंबई आ गए थे। यहाँ पर उनकी पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। लंबी हाइट और पर्सनैलिटी की वजह से उनके दोस्त कहते थे कि उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात से राजकुमार हमेशा नकार दिया करते थे। फिर एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फ़ोटोशूट कराया और उस दोस्त ने उनकी फ़ोटो डायरेक्टर नज़म नकवी को दी। राजकुमार की फ़ोटो देखते ही डायरेक्टर बहुत खुश हुए और बोले, ये तो हीरो मटेरियल है, इसको मुझे मिलने के लिए बुलाओ। मुलाकात के बाद डायरेक्टर नज़म ने उन्हें 1952 की फिल्म रंगीली में कास्ट किया था और इस तरह से राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि पहली फिल्म से राजकुमार को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1952 से 1957 तक कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें असल पहचान दिलाई। फिल्म में उन्होंने नरगिस दत्त के पति का रोल निभाया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के बहुत चाहने वाले थे। इस लिस्ट में राजकुमार का नाम भी शामिल है। दोनों ने फिल्म पाकीज़ा में काम किया था। राजकुमार उनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि शूटिंग के दौरान जब वो मीना कुमारी को देखा करते थे तो अपना डायलॉग्स ही भूल जाया करते थे। एक दो बार फिल्म के डायरेक्टर और मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उन्हें मीना कुमारी को निहारते हुए देख लिया। इस बात से वे बहुत चिढ़ गए, जिस वजह से उन्होंने पाकीज़ा के बाद किसी दूसरी फिल्म में राजकुमार को कास्ट नहीं किया। दोनों का प्यार जब मुकम्मल नहीं हुआ तब राजकुमार ने जेनिफर से शादी की थी और शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया था। शादी से उन्हें 2 बेटे पुरु राजकुमार, पाड़नी राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता पंडित है। आपको बताते चले कि राजकुमार पर मर्डर का भी आरोप था। ये बात उन दिनों की है जब राजकुमार पुलिस की नौकरी किया करते थे। एक दिन वो किसी पार्टी से लौट रहे थे जब उनकी कार को 4-5 लड़कों ने रोक लिया था। इस बात से वे आग बबूला हो गए और उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी। उन्होंने इस कदर लड़कों को पीटा कि उनमें से एक की तो मौत ही हो गई। इस मर्डर केस में उनका भी नाम आया, सुनवाई भी हुई। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव के चलते उन्हें इस केस से बरी कर दिया। तो राजकुमार के लिए कहा जाता था कि वह लोगों की बेइज्जती करने में देर नहीं करते थे। वहीं लोगों की हेकड़ी अगर देख लेते तो उसे उतारने में भी देर नहीं लगाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जानी को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था। धर्मेंद्र और राजकुमार ने फिल्म काजल में साथ काम किया है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी बहुत फेमस है। दरअसल फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जब धर्मेंद्र फिल्म सेट पर आए तो अपनी आदतों से मजबूर राजकुमार ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजकुमार ने धर्मेंद्र के डील डॉल को देखकर कहा कि ये किस पहलवान को लेकर आए हो, एक्टिंग करवानी है या फिर पहलवानी। ये सुनकर धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहे। पर राजकुमार इतने से माने नहीं। उन्होंने धर्मेंद्र की खूब खिल्ली उड़ाई तो गुस्से में धर्मेंद्र ने राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। पर यह देख फिल्म सेट पर मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। तब राजकुमार ने इसे अपना इंसल्ट समझा और वह गुस्से के मारे फिल्म सेट छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में फिल्म इन्हीं लोगों ने पूरी की और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद भी अपनी फीस बढ़ा लिया करते थे। इस बारे में एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हर किरदार को मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं। हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। राजकुमार ऐसे कलाकार थे जिन्हें लोग उनके एक्टिंग से ज़्यादा उनके डायलॉग्स डिलीवरी के लिए पसंद करते थे, लेकिन आखिरी समय उनकी यह आवाज़ उनसे कहीं दूर हो गई थी। दरअसल उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी। उनके पास जाकर ही कोई सुन पाता था कि वह क्या कह रहे हैं। 1995 में उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड सन आई थी, जिसके बाद उन्हें शायद ही किसी ने देखा हो।
राजकुमार ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उनकी मौत हो गई, लिहाजा इंडस्ट्री से भी कोई उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सका। मौत के कुछ दिनों बाद उनके बेटे पुरू राजकुमार मीडिया के सामने आया और उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से राजकुमार बीमार चल रहे थे। उन्हें थ्रोट कैंसर था। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस को इस बात की जानकारी हो और यही वजह थी कि ये बात इंडस्ट्री में भी किसी को पता नहीं थी। तो कैसा लगा आपको राजकुमार का रॉब? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।